तो अब जिस ज़ोडिएक साइन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो ज़ोडिएक साइन है सजिटेरियस। तो कैसा रहने वाला है जुपिटर का ये ट्रांजिट जो 2025 के अंदर जेमिनी में हो रहा है सजिटेरियस के लिए। आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये देखने को मिलेगी कि आपका जो जुपिटर है ये आपके फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। बेसिकली ये आपका फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस रूल करता है और इसका ये ट्रांजिट जो हो रहा है ये आपके सेवंथ हाउस में हो रहा है। तो किस तरह के रिजल्ट्स ये आपको देने जा रहा है, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है कि जुपिटर एक अच्छा प्लैनेट है। उसके बेनिफिट्स रहते हैं जिस जगह वो जाता है और जहाँ पे उसका एस्पेक्ट पड़ते हैं वो अच्छे बेनिफिट्स वहाँ देता है। जुपिटर को एक अच्छा प्लैनेट माना जाता है, ये राहु केतु की तरह बेनिफिट नहीं है, तो इसके रिजल्ट्स मोस्टली आपको अच्छे मिलते हैं। इवन इन केस के ये किसी बुरे प्लैनेट्स के सामने आ जाए तो उसकी भी जो नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे वो आपके वो कम कर देगा। तो आइए इस पर बात करते हैं कि आपके लिए सजिटेरियस वालों के लिए ये जुपिटर का ट्रांजिट कैसे रहने वाला है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके सेवंथ हाउस में ये ट्रांजिट कर रहा है। तो सेवंथ हाउस में जब भी आपको ये ट्रांजिट आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपके अपने स्पाउस के साथ जो रिलेशनशिप्स होंगे वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और आप पहले से ज़्यादा एक मैच्योर्ड और एक सेंसिबल कपल की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। और आप ये देखेंगे कि जो चीज़ें पहले आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही थी वो अब आपके बीच में नहीं कर पाएंगी इस तरह की चीज़ें, और आप एक माइंड की तरफ से आपको क्लियरिटी मिलेगी और आपका रिलेशनशिप जो होगा वो बेटर परफॉर्म करेगा। सेकेंडली, इन केस के कोई शख्स अगर अनमैरिड है तो उसके बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे शादी होने के। इन केस के कोई शख्स ट्राई कर रहे थे या किस तरह से रिश्ता का कोई इशू चल रहा था या जिस तरह का भी प्रॉब्लम आ रहा था रिलेशनशिप के अंदर, तो आप ये देखेंगे कि इस टाइम के अंदर जुपिटर के इस प्लैनेट के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम्स खुद बहुत सॉल्व होती चली जाएंगी। और इवेंचुअली क्या होगा कि इस साल के एंड होते होते आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आपको ये इजीली जो आपके डिज़ायरिंग पार्टनर्स हैं वो उनको अचीव करने के लिए एक अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। तो जुपिटर की ट्रांजिट जब भी सेवंथ हाउस में आता है तो ये सजिटेरियस वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त इसका जो है इफेक्ट रहता है। अब इसकी थोड़ी सी बात करते हैं कि जुपिटर जब सेवंथ हाउस में आएगा तो इसके एस्पेक्ट्स क्या होंगे, क्योंकि जुपिटर जब भी किसी जगह जाता है वहाँ से उसके 3 एस्पेक्ट्स पड़ते हैं। उसका फर्स्ट जो एस्पेक्ट पड़ रहा है सजिटेरियस वालों पे वो पड़ रहा है आपके 11th हाउस पे। तो ये वो ज़बरदस्त जो है आपको एक एस्पेक्ट मिल गया है कि जुपिटर जब भी 11th हाउस पे, वैसे भी 11th हाउस को एक अच्छा हाउस माना जाता है, जुपिटर जो है वो एक प्लैनेट भी अच्छा ही है। तो ये जब भी आपके 11th हाउस के ऊपर इसका एस्पेक्ट पड़ेगा तो आपको ये अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करेगा। इन केस कि आप किसी किस्म की स्पेकुलेशंस करना चाहते थे, किसी किस्म का कोई एडवेंचर करना चाहते थे तो उसमें आपको ये काफ़ी हेल्प करता है। और यहाँ पे रहकर ये आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं जिस तरह की भी होंगी उनको ये पूरा करवा के ही जाएगा, क्योंकि जब भी 11th हाउस पे एस्पेक्ट पड़ता है जुपिटर का तो उसमें ये बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं कि इंसान की जो ख्वाहिशें होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, किसी न किसी तरह से उसकी वो ख्वाहिशें जो है वो पूरी हो रही होती हैं। अब इसके अलावा अगर बात की जाए तो इनके जो नेक्स्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है वो जुपिटर का पड़ रहा है इनके फर्स्ट हाउस पे। तो फर्स्ट हाउस पे जब जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ेगा 7 तो वो ये होगा कि आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, एक चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी और आप ये नोटिस करेंगे कि अपोजिट जेंडर, चाहे आप मेल है या फीमेल है, लेकिन अपोजिट जेंडर जो होगा वो आपकी तरफ काफ़ी इंक्लाइंड होगा, वो आपकी तरफ काफ़ी जो है वो आप देखेंगे कि आपकी तरफ माइल होगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन इस तरह की बन रही है कि जो भी सजिटेरियस वाले हैं वो देखेंगे कि उनके जो अपोजिट जेंडर है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इन केस अगर वो मेल है तो उनकी तरफ फीमेल्स अट्रैक्ट होंगी और अगर कोई फीमेल है तो उनकी तरफ मेल्स जो है वो अट्रैक्ट होंगे। तो सेकंड, जब ये अपना थर्ड एस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस पे दे रहा है तो जब ये थर्ड हाउस पे एस्पेक्ट देगा तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ आपकी ये होगी कि आपके जो शॉर्ट ट्रैवल्स हैं वो बढ़ जाएंगे और आपकी जो शॉर्ट जर्नीज होंगी वो आपको काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट करके देंगी। इन केस कि आप किसी जगह पे काम की वजह से अपनी प्लेस चेंज करते हैं तो आपको वो बेनिफिट देगी वो चीज़। दूसरा, आप नोटिस करेंगे कि इस टाइम पे आपको अपने सिबलिंग्स से काफ़ी जो है वो सपोर्ट मिल रही है और उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त हो गई है। तो यहाँ पे आपको ये है कि आपको अच्छा सपोर्ट मिलने जा रही है आपके सिबलिंग्स से। और एक और चीज़ भी है यहाँ पे कि आप पहले के मुकाबले में अब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो काफ़ी हाई हो चुकी हैं। अब आप बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे आप अपनी जॉब के अंदर, और ये आप खुद नोटिस करेंगे कि इस साल के एंड होते होते आपको ये खुद महसूस होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी हाई हो चुकी हैं और जिस तरह से आप अब प्रॉब्लम्स को या चीज़ों को डील करने की जो एक स्ट्रेटजी आपने बनाई है वो पहले कभी नहीं थी, और एक नई पर्सनैलिटी बन के आप सामने आएंगे और अपने जॉब वाले सेक्टर में या बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे वहाँ पे आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो हिडन नहीं रहेगी, वो प्रोमिनेंट हो जाएगी। लोग अब आपको नोटिस करेंगे। जैसे एक चीज़ होती है कि कोई शख्स अगर इस तरह की उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है कि वो रूम मेंटर होता है तो उसको लोग नोटिस करते हैं, वो समथिंग डिफरेंट होता है। तो इस तरह का आपका भी ये है कि इस टॉयलेट के अंदर आपको आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होने जा रही है और आप जब जहाँ भी होंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, आपके अपीयरेंस की वजह से वो एक चार्म क्रिएट होगा जिसकी वजह से लोग आपको नोटिस करेंगे और उसकी वजह से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। डेफिनेटली जब आप लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो आप उनके साथ अच्छा एक रिलेशनशिप बना सकते हैं और अपने डिज़ायरिंग जो बेनिफिट्स हैं उनसे आप वो ले सकते हैं और उनके साथ एक अच्छी जो है कोलैबोरेशन के अंदर काम कर सकते हैं। तो बाकी जुपिटर का एक और चीज़ होती है कि जुपिटर जब भी
रेट्रोग्रेड कंडीशन में होगा या फिर कंबस्ट होगा, तो उस वक्त आपने चीज़ों का कुछ ख्याल रखना है, क्योंकि जुपिटर का ये है कि एक अच्छा प्लैनेट है, लेकिन एक वीक कंडीशन इसकी होती है, वो होता है इसका रेट्रोग्रेड टाइम और इसका जब ये कंबस्ट होता है। तो इस दो सिचुएशन के अंदर आपने कोशिश ये करनी है कि आपने किसी किस्म की स्पेकुलेशन, किसी किस्म का एडवेंचर इस तरह का कि जो हाईली रिस्क टेकिंग हो, वो आपने नहीं करना, क्योंकि ये टाइम ऐसा होगा जिस वक्त जुपिटर आपको शायद ना बचा सके, और हो सकता है वहाँ पे राहु केतु या फिर सैटर्न इस तरह का प्लैनेट आपको वहाँ पे ट्रबल क्रिएट कर रहा हो, तो वो फिर वो अपना टारगेट अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आपको चाहिए कि आप यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ है कि जब भी रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो या कंबस्ट हो, तो आपने कोशिश ये करनी है कि उस वक्त आप ऐसा कुछ ना करें। इनकेस के अंदर आपको नहीं पता कि किस टाइप ये रेट्रोग्रेड हो रहा है या किस टाइप ये कंबस्ट हो रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं साथ साथ इसकी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा कि किस टाइम पे जुपिटर जो है वो कंबस्ट हो रहा है, किस टाइम पे रेट्रोग्रेड हो रहा है, किस वक्त उसकी कौन से साइन में एंट्री हो रही है, क्योंकि जुपिटर जो है कुछ टाइम से अपनी स्पीड से तेज चल रहा है। नॉर्मली क्या होता था कि जुपिटर जो है वो एक साल में एक ही घर में रहता था और एक घर को शिफ्ट करता था नेक्स्ट ईयर जाके, लेकिन इस दफ़ा कुछ ऐसा होने जा रहा है, कुछ टाइम से ये सब कुछ चल रहा है कि जुपिटर 2 हाउसेस को चेंज करता है, और चेंजिंग की वजह से जुपिटर की स्पीड जो तेज़ हुई है उसकी वजह से आपकी लाइफ में भी रैपिड चेंजेस आते हैं, जो कि पहले इतने नोटिसेबल नहीं थे, लेकिन जब से जुपिटर की ये स्पीड इस तरह से हुई है, और ये काफ़ी टाइम से 5-6 साल 7 साल से ही चल रहा है सिलसिला, और ये तकरीबन इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा 5-6 7 साल। तो जुपिटर जिस स्पीड में जा रहा है, तो वहाँ पे ये उस लेवल के बहुत अच्छे तो शायद बेनिफिट ना दे सके, लेकिन स्टिल एक अच्छा प्लैनेट होने की वजह से, एक बेनिफिशियल प्लैनेट होने की वजह से ये आपको अच्छे बेनिफिट्स देके जाएगा, और जिन दिन आपके हाउसेस के एस्पेक्ट डाल रहा है उनको ये ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो कहते हैं जुपिटर जहाँ बैठता है वहाँ से जहाँ देख रहा होता है वहाँ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। तो इनके कोई बेनिफिट प्लैनेट आपको वहाँ पे ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो ये वहाँ पे जो उसको टैकल कर देगा जुपिटर। बाकी ये है कि इसके लिए आपकी प्रिकॉशंस क्या है, इसके लिए आपके लिए क्या किस किस्म की रेमेडीज़ हैं, वो मैं आपको इसमें वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह के आपके लिए प्रिकॉशंस हैं। क्योंकि जब जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड होगा या फिर वो कंबस्टिव की हालत में होगा, तो आपने उस वक्त किसी किस्म की स्पेकुलेशन, किसी किस्म का आपने उस वक्त रिस्क टेकिंग जो है एडवेंचर आपने नहीं करना, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि ये सिचुएशन इस तरह की है कि इसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जुपिटर जब इस कंडीशन में जाता है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करता है जब वो वीक कंडीशन में होता है, और ये जुपिटर की वीक कंडीशन कंसिडर की जाती है। तो इसके अलावा आपके कौन कौन से प्रिकॉशंस आपने लेने हैं, क्योंकि जुपिटर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपके डिफरेंट हाउसेस पे पड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप में थोड़ा सा ईगो आ जाए, तो वो आपने कंट्रोल करना है। इस साल ये लग रहा है कि क्योंकि आपकी चीज़ें बेटर होने जा रही हैं, तो ऑब्वियसली जब इंसान का अच्छा वक्त चल रहा होता है थोड़ा सा वो स्लिप करता है मेंटली, तो आपने यही आपका टारगेट है कि आपने खुद को मेंटली स्लिप नहीं होने देना, क्योंकि आप अगर 50% बेनिफिट ले रहे हैं और खुद को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, उसके बाद आप 100% आपसे जो है जितना वो देखा जाएगा इसके बेनिफिट्स। लेकिन इसकी ये शर्त है कि आपको खुद को कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको ये चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि मैंने जो एक अच्छा टाइम है इसको मैंने यूटिलाइज़ करना है, ना कि मैंने इसके अंदर ईगो को लेके आना है या मैंने अपने आप को उस लेवल पे खड़ा कर देना है जहाँ लोग उसको रीच ना कर सकें। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक और चीज़ है कि इस साल सेजिटेरियस वालों को पब्लिक डीलिंग करने का काफ़ी मौका मिलेगा। तो जितनी ज़्यादा आप पब्लिक डीलिंग करेंगे, इतना ज़्यादा आपकी जॉब, आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। तो कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करिए, क्योंकि इवेंचुअली क्या होगा कि वही चीज़ आपको बेनिफिट देके जाएगी और उसी से आपको काफ़ी हद तक जो है वो रिलीफ भी मिलेगा। अभी इसके अलावा आपको बताएं कि आपके लिए रेमेडी क्या है कि जुपिटर जब भी किसी का 7th हाउस में होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आप उसकी ब्लेसिंग्स को पूरी तरह से ले सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपके नियर अगर कोई भी ओल्ड एज होम है और वहाँ पे ओल्ड पीपल को रखा गया है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए साल में एटलीस्ट 2 से 3 बार आप वहाँ विजिट करें और लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करें, उनके चेहरे में मुस्कान लाने की कोशिश करें, उनको फील कराएं कि दे हैव सम वैल्यूज़। तो उसमें ये होगा कि जब वो आप ये चीज़ करेंगे तो इसके ऑटोमेटिकली आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। इसमें ऑटोमेटिकली आपका अपना जो लक है वो राइज करना शुरू कर देगा। तो जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे इतना ज़्यादा आपके लिए आसानियाँ क्रिएट करेगा। इसके अलावा एक चीज़ और भी हो सकती है कि जुपिटर वाले अब हो सकता है कि आपको कोई अपने इन-लॉज़ की तरफ से कोई गिफ्ट मिले, वो किसी भी चीज़ के अंदर हो सकता है, एक्सपेंसिव भी हो सकता है और वैल्यूएबल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इंडिकेशंस बता रही है कि सेजिटेरियस वालों को इस साल अपने इन-लॉज़ से गिफ्ट मिलने के काफ़ी चांसेस हैं और वो किसी भी सूरत में हो सकता है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी हो सकता है वो। तो ये एक अच्छी बात है कि आपका अपने इन-लॉज़ के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनने जा रहा है और उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनने जा रही है। बस थोड़ा सा जो चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है इस साल, वो एक ही चीज़ है, आपने अपने हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि एक चीज़ आपकी ईगो और दूसरा आपकी हेल्थ। 2 चीज़ें आपने संभाल ली अगर इस साल के अंदर, तो ये जुपिटर के ट्रांजिट जो है आपको बहुत कुछ लेके आने वाला है, ये आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा और काफ़ी आपको यहाँ पे आपके लिए जो है सेटिस्फैक्ट्री पीरियड रहेगा और आप इसमें काफ़ी ग्रो करेंगे फाइनेंशियली भी, स्पिरिचुअली भी, और बहुत अच्छा आपके लिए टर्न जाने वाला है। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितना अच्छे से हो सके इस टैलेंट को आप यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आगे जाके आपके काम आने वाली है और इसी जितना आप ग्रो करेंगे इतना ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस में इजाफा होगा और आगे जाके आपको काफ़ी बेनिफिट्स देगा।